जेईई मेन 26 का एग्जाम फाइनली हो चुका है। बच्चों का अगला डाउट जो आ रहा है वो ये है कि भैया मेरे XYZ परसेंटाइल आ रहे हैं, मेरे XYZ मार्क्स आ रहे हैं, मेरे पास कौन से कॉलेज के ऑप्शंस है, मैं किन कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ, किस काउंसलिंग से मुझे वो कॉलेज मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक सीरीज रन कर रहा हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंट परसेंटाइल पे तुम्हें कॉलेज ऑप्शन बता रहा हूँ, उनको किस काउंसलिंग से टारगेट करना है, जिससे तुम्हें कोई कॉलेज छूट नहीं जा रहा हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। 2 साल बाद हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त तो इस कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्यों बेटर परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि हमें इस कॉलेज के बारे में पता ही नहीं था और उसने नमन भैया की वीडियो देखी और उसको इस कॉलेज के बारे में पता चल गया, इस वजह से वो अच्छे कॉलेज में चला गया है। तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। मैं यहाँ पे तुम्हें सारे कॉलेज के बारे में गाइड कर रहा हूँ, सारी काउंसलिंग के बारे में गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा तुम अगर किसी कॉलेज का डाउट आ रहा है, किसी कॉलेज के बारे में रिव्यू चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस कॉलेज के ऊपर डिटेल में रिव्यू भी बना दे रहा हूँ। बाकी अगर और कोई डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल मैसेज फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहेंगे तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन हो सकते हैं, कौन सा बेटर हो सकता है। इसके अलावा तुम मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे हम 1-to-1 डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता हूं तो हमारे पास 2-3 तरीके के कॉलेज के ऑप्शन आ रहे होते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का होता है हमेशा, जिसको बच्चे प्रेफर भी कर रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट में हमारे पास पहले IITs आ जाती हैं, फिर NITs आ जाते हैं, फिर हमारे IIITs आ जाते हैं, फिर इसके बाद GFTIs आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारे मेजर कॉलेज ऑप्शन हो जाते हैं जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑप्शन आया था। जैसे यूपी में बात करेंगे तो IIT लखनऊ हो गया, HBTU कानपुर हो गया, IIM गोरखपुर हो गया, ये वाले ऑप्शंस आ जा रहे होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास प्राइवेट ऑप्शन आ जाते हैं। अब प्राइवेट में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे LNMIT जयपुर हो गया, DICT गांधीनगर हो गया, बिट्स पिलानी हो गया। इसके बाद हमारे पास स्टेट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। जैसे यूपी में बात करोगे तो JSS नोएडा हो गया, तुम्हारे पास फिर ऑप्शन आ जाएगा AKG का आ गया, काइट हो गया, ये सब तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहे होते हैं। फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज के। ठीक है, ये आजकल एक नया ट्रेंड में चल रहा है, तो तुम्हारे पास ये वाले ऑप्शन भी आ जा रहे होते हैं। अब अगर तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक, 99 परसेंटाइल आ रहा है, तो तुम क्या कॉलेज टारगेट कर सकते हो? तुम CSE इन Tier 1 कॉलेज टारगेट कर सकते हो। कौन कौन से? NITs या फिर IIITs तुम्हें इजिली यहाँ पे 99 परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिल जा रहे हो, तो यहाँ पे CSE ब्रांचेस भी मिल जाती हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सपोज कोई बच्चा इसको 99 परसेंटाइल पे NIT दिल्ली मिल रहा है, अब वो NIT दिल्ली छोड़ के कहाँ जाना प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करता है DTU जाना, IIIT दिल्ली जाना, NSUT दिल्ली जाना। क्यों? क्योंकि वो उससे पुराने कॉलेज है और वहाँ पे जो रेपुटेशन है वो थोड़ी सी बेटर है एज कम्पेयर टू NIT। बहुत बार बच्चे NIT छोड़ के इन कॉलेज में भी जाना प्रेफर कर रहे होते हैं। तो DTU, IIIT दिल्ली, NSUT, इसका भी कट ऑफ काफी हाई जा रहा होता है। और जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, तुम्हें पता है कि VJTI मुंबई और CUP पुणे की कितनी रेस लगी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे जितने भी तुम्हारे NITs, IIITs, GFTIs है, वहाँ पे कैसे एडमिशन होता है? जोसा की काउंसलिंग से एडमिशन होता है, जो सीट बच जाती है फिर वो बाद में CSAB राउंड के लिए जा रही होती है। ठीक है, अब जो बच्चे DTU, IIIT दिल्ली, NSUT में जाते हैं, जैक दिल्ली की काउंसलिंग से जाते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉलेज और है, वो है IGDTUW, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन आ गया। COAP तुम्हें कैसे मिलता है? MST CET की काउंसलिंग से मिलता है। ठीक है, तो तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बताएगा कौन? नमन भी बताएंगे। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है? कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, अब अगला देखो, तुम्हारा जो परसेंटाइल है 90 से 98 परसेंटाइल। अब अगर तुम्हारा इसके बीच में आ रहा है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? Tier 2, Tier 3 में NITs, IIITs के ऑप्शन हो जा रहे होंगे। ब्रांच तुम्हें थोड़ी सी ऊपर नीचे देखनी पड़ेगी कि कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन सी ब्रांच नहीं मिल रही है। Tier 1 GFTIs के ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे तुम्हारा बिट्स मिश्रा हो गया। ठीक है, फिर तुम्हारे पास इस तरीके के ऑप्शन आ जा रहे होंगे। IGTUW मैंने तुम्हें बता दिया, जैक दिल्ली से मिल रहा होगा। MST CET के टॉप कॉलेज PICT पुणे हो गया, CUP पुणे हो गया, SPIT हो गया, SPC मुंबई हो गया, ये वाले ऑप्शन आ जा रहे होंगे। फिर तुम AKTU में यूपी में आओगे तो तुम्हारे पास IIT लखनऊ का ऑप्शन आ जा रहा होगा, HBTU कानपुर का ऑप्शन आ जा रहा होगा। MP में देखोगे तो तुम्हारे पास SJSITS इंदौर, DAVV इंदौर, ये वाले ऑप्शन आ जा रहे होंगे। LNMIT जयपुर प्राइवेट में आओगे तो LNMIT जयपुर, DICT गांधीनगर, ये वाले ऑप्शन आ जा रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भैया न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज को क्या हमें प्रेफर करना चाहिए, कौन से कॉलेज में देख सकता हूँ? तो देखो, मैं जब एक रिसर्च कर रहा था उसमें मैंने जब सारे कॉलेज को एनालाइज किया तो देखा कि यार न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज में एक वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे बच्चे जो ऐसे थे यार 95 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, यानी कि जिन बच्चों का इतने परसेंटाइल आ रहा था वो भी इसको प्रेफर कर रहे थे। रीजन मीन कि क्या उन्हें बेटर कॉलेज नहीं मिल रहे थे, क्या उन्हें जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे थे? नहीं, मिल रहे। रीजन मीन कि यहाँ पे जो करिकुलम है तुम्हारा वो AI बेस्ड करिकुलम है। अब होता क्या है प्रॉब्लम, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो उनका करिकुलम है वो बहुत आउटडेटेड है, यानी कि जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है वो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम वही माइक्रो प्रोसेसर पे लगे हुए हो।
इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है, इंडस्ट्री एआई डिमांड कर रही है। तुमने एंथ्रोपिक की रिपोर्ट देखी होगी कि ऑलमोस्ट 75% काम जो कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है वो जो है ऑलरेडी 2 में से 3 काम तुम्हारे ऑलरेडी एआई कर रही है, तो तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनका जब मैंने रिपोर्ट देखी, सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार ठीक है, मतलब ठीक कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। यहाँ पे 8+ स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑलरेडी जो है पेड इंटर्नशिप ग्रैब कर ली थी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसके बाद ये 2 बच्चे थे इनके, एक मोहम्मद शरीफ जिसने जो है हैकर1 ग्लोबल बग बाउंटीज जो तुम्हारी कंपटीशन होता है उसमें जो है ऑलमोस्ट 4.59 लाख का स्टाइपेंड अर्न किया था। दूसरा बच्चा था कृषिव, ठीक है, इसने भी स्टाइपेंड 2.73 लाख का अर्न किया था लिनक्स की कंपटीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इतने स्टाइपेंड वगैरह भी बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही अर्न करने लगते हैं। तो यानी कि इससे ये समझ में आता है कि जो करिकुलम है हमारा वो हमें जो है इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो समझा रहा है। ठीक है, अब क्यों तुम चूज कर सकते हो कि उसको अपना एक ऑप्शन रख सकते हो, उसके लिए रख सकते हो कि यहाँ पे देखो कोडिंग फ्रॉम डे 1 सीख रहे होगे, कोडिंग तुम्हें सिखाई जा रही होगी, साथ साथ में ओनली टॉप 5% गेट इन, यानी कि एक होता है ना कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज तुम्हारे हैं यहाँ पे किसी को भी एडमिशन दे रहे होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे ये है कि तुम इंटरव्यू दे रहे होगे, इनका एग्जाम होता है वीसैट के नाम से। ठीक है, वीसैट के नाम से इनका एग्जाम होता है, तुमको ये देना पड़ता है, इसका तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा होता है। ठीक, इंटरव्यू में फिर तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो जा रहा होता है तब तुम्हें जो ऑफर लेटर वगैरह मिल रहा होता है। ठीक, तो यानी कि जो बच्चे फिल कर रहे होंगे उसमें से 5% का ही यहाँ पे एडमिशन हो रहा होगा, तो लिमिटेड इनटेक हो जा रहा होता है। ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखो जितने भी मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में बोलता हूँ ना कि प्राइवेट कॉलेज में आराम से बच के जाना, रीजन मीन क्यों होता है कि 5-6 हज़ार 7 हज़ार बच्चे 8 हज़ार बच्चे अगर एक ही कॉलेज में है तो तुम कैसे पढ़ पाओगे, कैसे तुम्हारी प्लेसमेंट होगी। बट वहीं जब तुम्हारी सीट लिमिटेड हो जाएंगी कि 300 400 500 600 बच्चे ही हैं तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जा रही होती है। ठीक है, एआई फर्स्ट करिकुलम में तुम्हें मैंने बता ही दिया है पहले। पर्सनलाइज मैकबुक यार ठीक है, अब जितने भी मतलब मैकबुक वगैरह तुम्हें मिल जा रही होती है फर्स्ट ईयर से। अब एक प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब मैं बोलता हूँ कि जिन बच्चों को एआई कोडिंग इनमें इंटरेस्ट है उन्हीं को ये चीज़ प्रीफर करनी चाहिए। अब अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही मैकेनिकल सिविल वाली फील्ड में है या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट ही कोर प्रोग्रामिंग फील्ड में है, ठीक है, मतलब नॉन कोर में है। अब देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इंटरेस्ट है मैकेनिकल सिविल में और फिर तुम सीएससी ले लिए और तुम्हें कोडिंग हो ही नहीं रही है, तो तुम परेशान हो जाओगे। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं भैया मैं तो पहले से फिक्स है कि मैं सीएससी ही लूंगा, मैं सीएससी एआईएमएल ही करना चाहता हूँ क्योंकि डिमांड वही है, मेरा कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं है बट डिमांड वही है, मुझे जो है सीएससी एआईएमएल में ही जाना है या फिर जो है सीएससी ही करनी है, कोडिंग ही करनी है, इस सब फील्ड में जाना है, तो मैं इस ऑप्शन को एज अ कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अब एडवांटेजेस तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जा रहे होंगे, कोडिंग फ्रॉम डे 1 मैंने बता दिया, लर्न थ्रू राइटिंग ओवर 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, यानी कि तुम इतने कोड लिख रहे होगे अपने 4 साल के ड्यूरेशन में। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर ग्लोबल कंपटीशन लाइक जीसॉक एंड टेक कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि यहाँ पे तुम जीसॉक जैसे कंपटीशन के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होगे, साथ में टॉप टेक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, यानी कि जो तुम्हारे मेंटर्स होते हैं वो यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये वाले मेंटर्स भी तुम्हें देखने को मिल जा रहे होंगे। ठीक है, 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप तुम्हें जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मिल जा रही होती है, साथ में प्लेसमेंट रेडी फॉर टॉप टेक कंपनीज और सीड फंडिंग अप टू 1 करोड़, यानी कि अगर तुम अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो तुम्हें 1 करोड़ तक की फंडिंग भी मिल जा रही होती है। डिपेंड करता है कि तुम मतलब क्या स्टार्टअप कर रहे हो, किस तरीके का कर रहे हो, वो सारी चीज़ों पर पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। अब इनका देखो, पहले तो इनका एक कैंपस था, वो था तुम्हारा अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में पुणे में। अभी इन्होंने रिसेंटली एक कैंपस लॉन्च किया है अपना सुशांत यूनिवर्सिटी के साथ गुड़गांव में। अब दोनों ही कैंपसेस के फायदे ये है कि दोनों ही कैंपसेस तुम्हारे टेक हब में है, क्योंकि देखो जब भी मैं बोलता हूं कि तुम एक कॉलेज को प्रेफर करो, किस बेसिस पे प्रेफर कर रहे होते हो कि वो लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि क्या वो टेक हब में है या फिर नहीं है। ठीक, अब सपोज मैं किसी मेरठ के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे वो अगल बगल कंपनीज नहीं मिल रही होंगी ना। अब मैं गुड़गांव में हूँ तो मेरे पास अगल बगल बहुत सारी कंपनीज है जो मुझे हायरिंग के लिए भी आ जा रही होंगी, प्लेसमेंट के लिए भी आ जा रही होंगी, मुझे इंटर्नशिप भी दे रही होंगी। प्लस अगर चलो कॉलेज नहीं करवाता है तो मैं खुद जाके वहाँ पे वॉक इन में इंटर्नशिप कर सकता हूँ, प्लेसमेंट ले सकता हूँ, तो मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हो जाती है जब मैं एक ऐसे टेक हब में रहता हूँ तो। ठीक है, बाकी ये तुम्हारे इंस्ट्रक्टर रहेंगे, मेंटर्स हो जाते हैं यहाँ पे, तो तुम जो है देख सकते हो एप्पल, ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। बट ये है कि तुम्हारी ये मेंटर्स हैं तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है कि फुल टाइम फैकल्टीज और मेंटर्स में डिफरेंस होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब जिन बच्चों के 85 to 90% आ जाते हैं, अब एक सवाल आएगा भैया कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो तुम्हारा अप्लाई लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा वीसैट का, तुम जाकर उस पर क्लिक कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें मिल जाएगी और वहाँ से तुम अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, 85 से 90% जिन बच्चों का आ रहा है, IPUCET में तुम्हें MAIT MSIT का ऑप्शन हो जा रहा होगा, MSTCET की टॉप कॉलेज PICT पुणे, COP पुणे। अब यहाँ पे ब्रांच के साथ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। SPIT VIT पुणे BVCOE ब्रांच का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। HBTU कानपुर, MMM गोरखपुर, AKTU में तुम्हारे पास IIT लखनऊ, NIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, JSS
MPDT, SGS, ITS इंदौर, DAVV इंदौर, JEC जबलपुर, MITS ग्वालियर का ऑप्शन हो जा रहा होगा, UIT चंडीगढ़, CCT चंडीगढ़, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी DU का ऑप्शन है, जामिया का तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा। ठीक है, 80 to 90 परसेंटाइल में बात कर रहे होंगे हम, तो सेम वही तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास JP, नोएडा, LNMIT। अब LNMIT में थोड़ा सा क्या है ना, तुम्हारे पास मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस आएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक, और 90 पे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है LNMIT, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कैटेगरी वाली चीज नहीं चल रही होती है। ठीक है, 60 to 80 परसेंटाइल आ रहा है तो तुम्हारे पास IPU CET के HMR कॉलेज का ऑप्शन हो जाएगा, अखिलेश दास का ऑप्शन हो जा रहा होता है। MSCET कॉलेजेस में बात करेंगे तो अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास बहुत लोअर ब्रांचेस मिल रही होंगी तुम्हें, इसमें थोड़ी सी बेटर तुम ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हो। HBTU कानपुर, ट्रिपल M गोरखपुर में लोअर ब्रांचेस ही मिल रही होंगी, सिविल केमिकल ये वाली जो ब्रांचेस है ये मिल रही होंगी। AKTU में KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, JSS, यहाँ तक तुम्हें लोअर ब्रांचेस मिल रही होंगी। AKG GL बजाज में यहाँ पे तुम थोड़ी सी मतलब CS रिलेटेड ब्रांचेस टारगेट कर सकते हो। ठीक है, फिर तुम्हारे पास RGPV, SOIT भोपाल, LNCT भोपाल, यहाँ सब ऑप्शन आ जा रहा होगा। JP नोएडा, शिवनादर एंड अदर प्राइवेट कॉलेज हैं तुम्हारे, ये वाले ऑप्शन यहाँ पे तुम्हारे आ जा रहे होंगे। अब पर्टिकुलर किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं और भी सीरीज कर रहा हूँ जहाँ पे हम 80 to 90 परसेंटाइल भी एक डीप में कवर कर रहे होंगे, कि जहाँ पे हम तुम्हारे साथ बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन लेंगे, उनको इस काउंसलिंग से मिलना, ये भी डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ठीक है, तो मैं उसको भी अलग अलग कवर कर रहा हूँ, 10-10 परसेंटाइल का डिफरेंस से भी हम कॉलेज कवर कर रहे होंगे। तुम पर्टिकुलर किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो कमेंट्स में बता देना। इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं नमन कॉलेज करे काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।